जब राज दरबार में यह खबर फैली कि राजा ने खुद एक बच्चे को जन्म दिया है तो पूरी प्रजा सन्न रह गई। देवता भी चौंक गए और पापी थर्रा उठे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चमत्कार था जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी और अंत तक न सुनो तो समझो जीवन का एक बड़ा सत्य तुम खो दोगे। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आपको इस कहानी का पूरा सार समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुरी नामक एक महान राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा महाराज वीर सिंह परम पराक्रमी, न्यायप्रिय और अत्यंत धार्मिक थे। उनकी एक ही कामना थी, संतान सुख। राजमहल में हर रोज यज्ञ होते, हर तीर्थ के पंडित बुलाए जाते, परंतु रानी के गर्भ में संतान ही नहीं ठहरती। ये देखकर राजा दिनों दिन चिंता से व्यथित होने लगे और एक दिन एक वृद्ध साधु महल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर एक उपाय है तुम्हें संतान प्राप्ति का। अगर तुम कर सको तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगा। राजा चौंक गए। मैं कैसे संतान बन सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, यह संसार माया है। जो असंभव लगेगा वही भगवान की लीला है। अगर तुम अगले 41 दिन तक मेरी आज्ञा से तप करोगे तो ईश्वर स्वयं तुम्हें तुम्हारे माध्यम से एक दिव्य आत्मा को जन्म देंगे। राजा का मन डोल गया, परंतु प्रजा की भलाई और अपने वंश की रक्षा के लिए उन्होंने साधु की बात मानी। राजा ने राजगद्दी अपने छोटे भाई को सौंपी और वन में तप करने निकल पड़े। राजा ने कड़कड़ाती सर्दियों में जल में खड़े होकर तप किया और गर्मियों में धूप में बैठकर भगवान विष्णु की आराध्या की। भूख प्यास त्याग दिया, शरीर दुर्बल हो गया, आंखें घस गई, लेकिन मन में भगवान लीन थे। 41वें दिन आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और राजा के शरीर में समा गया। राजा के पेट में अचानक कुछ हिलने लगा और राजा वहीं मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद जब राजा को होश आया तो उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर एक जीव पल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मां के गर्भ में पलता है। राजा का गर्भवती होना और प्रजा की सनसनी। जब राजा महल लौटे तो उनके शरीर में हो रहे परिवर्तन को देखकर वैद्य भी घबरा गए। राजा को कोई साधारण रोग हो गया है, ऐसा लोग कहने लगे। पर राजा ने घोषणा की, यह रोग नहीं, यह ईश्वर की लीला है। मेरे गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि धर्म की नई लौ पल रही है। रानी जो पहले से दुखी रहती थी, अब रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी और रहस्यमय रूप से 9 महीने पूरे हुए और पूर्णिमा की रात बिजली चमकी, बादल गरजे और राजा ने एक शांत ध्यान अवस्था में महादेव का नाम लेते हुए एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म लेते ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने डमरू बजाया। शिशु के माथे पर यह त्रिनेत्र का चिन्ह था और पीठ पर ओम का जन्म चिन्ह था। वह रोया नहीं, बल्कि आंखें बंद कर तपस्या मुद्रा में बैठ गया। यह देखकर राजा
एकदम आश्चर्यचकित हो गया। साधु फिर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह त्रेता युग में तप कर रहे एक महान आत्मा है, जिन्होंने कलयुग में धर्म का संदेश फैलाने के लिए जन्म लिया है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, उसके चमत्कार सामने आने लगे। वह बिना बोले किसी के मन की बात जान लेता। मात्र स्पर्श से सबके रोग दूर हो जाते, और जब वह गाता तो पशु पक्षी भी सुनने को रुक जाते। 12 वर्ष की उम्र में उसने राजसभा में बोलते हुए कहा, यह शरीर स्त्री या पुरुष का नहीं, आत्मा का वस्त्र है। जब तक तुम लिंग, जाति, धर्म से बंधे हो, तुम सत्य को नहीं जान सकते। कुछ पंडितों और दरबारियों को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, एक पुरुष से जन्मा बालक, यह तो धर्म का अपमान है। और एक दिन उन्होंने राजा और बालक को बंदी बना लिया और राज्य को हड़प लिया। परंतु उसी रात पूरी नगरी में अंधकार छा गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, धरती हिल उठी। वह बालक अचानक प्रकाश बनकर आकाश में उड़ गया और बोला, जो धर्म की अवहेलना करता है वह स्वयं विनाश का भागी होता है। राजा मुक्त हुए और राज्य पुनः स्थापित हुआ। उस दिव्य बालक ने अंत में कहा, मैं अब लौट रहा हूं, पर जब जब धर्म पर संकट आएगा मैं फिर लौटूंगा, किसी भी रूप में, किसी स्त्री के गर्भ से या किसी राजा के। फिर वह आकाश में विलीन हो गया। राजा ने उस दिन के बाद राजगद्दी त्याग दी और तपस्वी जीवन अपना लिया। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है दर्शकों, कि भगवान की लीला को समझना मनुष्य के सामर्थ्य से परे है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वह परम तत्व का अंश है। सच्चा धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, बल्कि सबको एक भाव से देखना सिखाता है। दर्शकों, अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे सिर्फ सुनकर मत रहिए, दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस चमत्कारिक कथा को फैलाइए, क्योंकि कौन जाने अगली बार वो दिव्य आत्मा किसके रूप में लौटे। जय श्री हरि। तो दर्शकों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।